अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये अगस्त का महीना चल रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि मुजाहिदीन आज़ादी के नाम पर कुछ वीडियो बनाए जाएं। तो आइए आज हम एक ऐसे बादशाह के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जो बड़े शायर भी हैं। उनके ये लाइन्स आपने ज़रूर सुने होंगे, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दियार में। या ये तो आपने सुना होगा शायद कि बुलबुल को बागबां से न सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में। एक बहुत ही खूबसूरत शेर, और मैं कहूँगा बहादुर शाह ज़फ़र का सबसे खूबसूरत जो शेर है वो ये कि ज़फ़र आदमी उसको न जानिएगा, वो हो कैसा ही साहिबे फ़हमो ज़का, जिसे ऐश में याद खुदा न रही, जिसे तैश में खौफ खुदा न रहा। बहादुर शाह ज़फ़र अंग्रेज़ों के सामने उन्होंने अपने आप को हमेशा बादशाही पेश किया। वतन दोस्ती का ये आलम कि उनके हाथ से सब कुछ छिन गया था। 1857 की पहले जंग आज़ादी के वक्त बहादुर शाह ज़फ़र 82 साल के थे जब उनके बेटे और पोते मिर्ज़ा खिज़र, मिर्ज़ा उवैश, मिर्ज़ा मुग़ल, मिर्ज़ा अब्दुल्ला, मिर्ज़ा अबू बकर का सर कलम करके उसके सामने थाल में सजाकर अंग्रेज़ों ने तोहफे की शक्ल में पेश किया। बहादुर शाह ज़फ़र के अपने बेटों के कटे हुए सरों को अपने हाथों में लेकर दर्द भरे जो अल्फाज कहे हैं वो ये थे, उनके लिए दुआ करते और कहा कि तैमूर की औलाद ऐसे ही सुरखरू होकर बाप के सामने अपना फर्ज अदा करते हैं। उनके बाद शहजादाओं के धरों को कोतवाली के सामने कटे हुए सरों को खूनी दरवाजे के सामने लटका दिया गया। उनके मुहाफिज खास बख्तियार शाह और शाह समन खान को कत्ल कर दिया गया। मुफ्ती सदरुद्दीन आज़रदा, मुस्तफ़ा खां शेफ्ता, मौलाना फजलुल हक खैराबादी पर मुकदमे दायर किए गए। उसके बावजूद बहादुर शाह ज़फ़र भी उनके हौसले पस्त नहीं हुए। ऐसे आलम में उसके इरादे मुस्तहकम नजर आते हैं। इस बात का अंदाजा इस अमर से लगाया जा सकता है कि आपने बरतानवी हुकूमत के तो असीर थे ही, लाल किले के दीवार से बाहर जिनकी हुकूमत का कोई वजूद न था, वही बहादुर शाह ज़फ़र हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी में बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ हिंदुस्तान की मुज़ाहमत की अलामत बन गए। लोग उन्हीं की लीडरशिप में हाजिर हुए। हिंदुस्तानी जहन उनकी बादशाहत को कबूल कर चुका था। हिंदुस्तानी मुजाहिदीन ने मेरठ से दिल्ली के लाल किले तक इसी उम्मीद में सफर किया था कि बहादुर शाह ज़फ़र इस जंग में उनके रूहानी, नजरियाती, अखलाकी, यहाँ तक के जिस्मानी तौर पर उनकी क़यादत करेंगे। अमलन ये बात बहादुर शाह ज़फ़र के लिए किस कदर दुश्वार रही होगी आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। मगर उन्होंने हर महाज पर साथ देने का अहद किया और चंद लोगों की दगाबाजी अगर नहीं करते और अंग्रेजों की मुखबरी अगर नहीं करते तो शायद मुगल फरमारवाई का ये सिलसिला दराज होता और हिंदुस्तान की तारीख शायद आज जो है वो नहीं होती जो है। उस बहादुर शाह को जब अंग्रेजों ने कैद किया तो अंग्रेज अफसरान की बीवियां कैद खाने में बादशाह को देखने आते ऐसे जैसे हम अजायब घर में किसी चीज को देखने जाते हैं। बहादुर शाह ज़फ़र के अंदर तो वही तैमूरी खून था ना, जिसके आबा अजदाद के दरबार में यही अफसरान ऐसे सर झुका के आते मानो सजदे में गिरे जाते हैं। लेकिन वक्त की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि आज उसी खानदान के बादशाह अंग्रेज़ों के कैद खाने में मुक़य्यद है। वजह बेशुमार हो सकती है, लेकिन शायद यही बताना काफ़ी होगा कि मुग़लों के खून में सदाकत, शुजाअत और अदालत के अज्जाओं की कमी वाक़ हो गई थी। इल्म यानी रिसर्च के जरिए जिन मुग़लों ने अपने हम असरों से बरतरी हासिल की थी, अब वो रिसर्च ख़त्म हो चुका था। अब वो उनके शौक बदल गए थे। बहादुर शाह ज़फ़र का अकेले बहादुर होने से मुग़ल सल्तनत की बाज़ियाफ़ मुमकिन न थी। वो बेचारे कैद हो गए और रंगून की काली कोठरी में जो उन्होंने लिखा है, आप उसको अगर समझेंगे तो आपका कलेजा मुंह बाहर निकल आएगा। वो लिखते हैं कि लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दियार में, किसकी बनी है आलमे नापायदार में। इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। खाटों को मत निकाल चमन से ओ बागमा,
गुलों के साथ पले हैं मौसमे बहार में, बुलबुल को बागबां से न सयाद से गिला, किस्मत में कैर लिखी थी मौसमे बहार में, कितना बदनसीब है ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मी भी न मिली कोहे यार में। और फिर बहादुर शाह ज़फ़र, वो अजीम मुजाहिद आज़ादी जिनकी क़यादत में हमने सबसे पहली जंग लड़ी, उनका इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के बाद भी उनके कब्र को अंग्रेज़ अफसरान जो है हिंदुस्तान लाने की इजाज़त नहीं दी। तो आप समझ सकते हैं कि उस मुजाहिदीन आज़ादी से लोग कितनी मोहब्बत करते होंगे। लेकिन अफसोस कि वो आज़ादी की स्पिरिट जो उन्होंने जगाई थी उसमें काफ़ी लोग शहीद हुए, बेशुमार लोग शहीद हुए। लेकिन अफसोस कि हम आज़ाद हिंदुस्तान को हमने तो हासिल कर लिया 1957 में, तकरीबन 100 साल के बाद। लेकिन उसके बावजूद भी हम अगर आज हिंदुस्तान को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम आज़ाद नहीं हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे फाउंडिंग फादर्स ने जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें बनाया, जो बना के दिया था, उसको अचीव करने के लिए जो हमारी कोशिशें हैं वो नाकाम हो रही हैं। ऐसे वक्त में ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी आज़ादी की इम्पोर्टेंस को समझें और अपनी आज़ादी की हिफाजत के लिए, अपने फाउंडिंग फादर्स के ख्वाबों के हिंदुस्तान बनाने के लिए हम काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया।